होता है बेटा, ये इनएबिलिटी होती है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान, अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो उस गुण को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया। अब यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैंने आपको प्रैक्टिकल सभी करा दिया था। अब बेटा इनर्शिया ऑफ सेकंड जो हम कर रहे हैं बेटा, वो है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बेटा? यस, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या लिखोगे बेटा डेफिनेशन में आप इनर्शिया ऑफ मोशन की? क्या है? द इनएबिलिटी, वही सेम आ जाएगा। क्या लिखेंगे? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय विच, जिसके अनुसार आवे बेटा, बाय विच बॉडी, यस, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या बोला बेटा इसको? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बन जाएगा बेटा? यस, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन बनेगा बेटा, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल, एक बात याद रखना है, बॉडी रुकने के बाद या फिर यदि आगे जाए तो बेटा मोशन का एग्जांपल, और पीछे जाए तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बेटा। पीछे जाए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और आगे जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। जैसे कि चलती हुई बस एकदम रुकती है, सडनली स्टॉप, ए मूविंग बस सडनली स्टॉप, तो पैसेंजर कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना भाई। कोई भी मूविंग बस जो है या मूविंग कार है, मूविंग कार क्या होगा बेटा? ये सडन स्टॉप, सडन स्टॉप, तो जो पैसेंजर है, ड्राइवर है, दैट विल बी मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो या फिर आपने देखे होगा एथलीट्स जो होते हैं या जो रनर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? भाई धीरे धीरे रुकना है तुमने, एकदम नहीं रुकना, क्योंकि बॉडी किस में है? मोशन में है। बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी किस में रहना चाहती है? मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। तो उसको क्या करना जाता है बेटा? ये बोला जाता है धीरे धीरे स्टॉप करना आपने। तो इसमें याद रखना इनर्शिया मोशन में मैंने बोला है कि बॉडी का इफेक्ट क्या होगा बेटा? कहां जाएगी? फॉरवर्ड। क्या जाएगी बेटा? फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। जैसे कि चलते हुए बाइक एकदम रोक दे, ऐसे चलेंगे, आगे जाके पड़ेंगे। यदि आगे जाके पड़े तो क्या है? किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। और पीछे पड़े तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे खड़ी खड़ी बाइक एकदम स्टार्ट कर दें तो कहां जाएगा पैसेंजर? पीछे बैठा, पीछे जाएगा। खड़ी खड़ी बाइक एकदम स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या है? या फिर हम भी तो पीछे जावे हैं, झटका लगा क्यों जाते हैं? क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट में। किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। ये एग्जांपल है बेटा इसका। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोनों कंप्लीट है। नाउ अगला बेटा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए बेटा ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही बात है बेटा, डेफिनेशन सो सिंपल अपने आप बन जाएगी। क्या है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। क्या लिखोगे बेटा? देखना, द यस इन एबिलिटी किसकी बेटा? ऑफ ए बॉडी, इन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, यस बेटा, बाय विच, यस बॉडी, बाय विच बॉडी, yes, can't change, cannot change its direction, its state of direction, या its direction by itself, okay, is called क्या बोल? inertia, that is called inertia of direction। क्या बोले बेटा? inertia of direction, that is called inertia of direction। बेटा एग्जाम्पल, बच्चे बाइक चलाते हैं तो देखे होगा आपने, जब बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाती है लड़कियां, मोड़ आता है तो बेटा मोड़ काटना पड़ता है। यदि ना काटोगे तो कहां जाएगी साइकिल? सीधी। साइकिल तो सीधी रहना चाहती है क्योंकि वो किस में है? एक डायरेक्शन में है, तो उसी में रहना चाहती है। आपने देखे होगा कार या
ऑटो में या बस में हम बैठे हैं और जब वो टर्न लेता है तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ, यदि वो अंदर की तरफ टर्न लेगा तो बॉडी बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि बॉडी किस में थी? एक डायरेक्शन में थी। वो क्या रहना चाहती है? उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो दैट इनएबिलिटी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू स्टे इन इट्स डायरेक्शन, कि किसी बॉडी की क्या प्रॉपर्टी? टू स्टे, रहना किसमें? इन इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का है। तो ये आपका इनर्शिया वाले टॉपिक कंप्लीट है बेटा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है बेटा, आगे हम करेंगे बेटा। एक बात याद रखना बेटा आपने कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेटा, वो डिफाइन करता है किस किस को? फोर्स को और इनर्शिया को। अब आज हम करेंगे बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या करना है बेटा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है बेटा, क्या थे? 3 नियम थे। कितने नियम थे बेटा? 3 नियम थे। पहला क्या था बेटा आपका? उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बेटा? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। या फिर ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है। समझ गए? न्यूटन लॉ जो बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या बोला था न्यूटन ने बेटा? फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? वही है जो गैलीलियो ने बोला था, यदि किसी वस्तु पर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी लग रही है वो क्या सारी क्या जाए? जीरो। क्या जाए? जीरो। तो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन बेटा? इट स्टेट that whenever a body, अब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही है वो क्या जाए? सारी जीरो हो जाए। whenever net force on a body is जीरो। Whenever, भाई जब भी कभी नेट फोर्स पे जाए बेटा जीरो हो जाए तो बॉडी किस में होगी? रेस्ट में। तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में कंटिन्यू रहेगी उसी स्टेट में। तो इट स्टेट दैट whenever net force on a body is zero, then body will stay in its state, कौन सी? स्टेट ऑफ बेटा? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। क्या बोला है? यदि नेट जितनी फोर्स लग रही है, बेटा यदि नेट फोर्स है, या वो कह दे इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, a body is in its state of rest or in state of motion till there is no external forces applied। यही बात तो है। क्या बोला मैंने? when a body is in the state of rest or in the state of motion, it always या continue in its state, वो हमेशा अपने स्टेट में रहेगी till there is no external forces applied। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो बेटा बॉडी जो है किस में रहेगी? अपनी स्टेट में रहेगी, चाहे तो रेस्ट की स्टेट होगी चाहे मोशन की होगी। तो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि whenever net force acting on a body zero, तो then the body will stay in its state of rest or state of motion। ठीक है बेटा। तो इसके एग्जांपल क्या बेटा? जैसे ये चेयर है, बिल्डिंग है। अब बेटा इसके एग्जांपल क्या बेटा? अभी चेयर है, अब बेटा बिल्डिंग है, चेयर, बिल्डिंग, और क्या बेटा? स्टैंडिंग कार खड़ी है, जो खड़ी है तो खड़ी रहेगी वो। समझ गए? ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे एग्जांपल। हाँ, जो चीज चल रही है जैसे प्लेनेटरी मोशन है, प्लेनेट चल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं तो करते ही रहेंगे।
समझ गए? तो ये कहता है बेटा कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में, जब तक एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं हो जाए, टिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। क्योंकि यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी तो हम ना चल दी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और रुके बॉडी में हम चला सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था, ये इस आगे इसमें ETC लिख देना, एग्जांपल एक्सेट्रास। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है बेटा। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, एक और ध्यान रखना बेटा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, सॉरी ये आप पीछे आते बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है बेटा, ये डिफाइन करता है, आपका पेपर में आ सकता है, दैट विल डिफाइन किस किस को बेटा, फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स एंड इनर्शिया, किस किस चीज को डिफाइन करता है बेटा, फोर्स और इनर्शिया की डेफिनेशन देता है कौन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आती है बात बेटा सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहा था बेटा, देखिए ये था, जो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है यार, यह एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल सच है। एक कार है, दो बच्चे धक्का दे रहे हैं, यदि दो की बजाय तीन देगा तो स्पीड क्या होगी, और चार देंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगा बॉडी का मोमेंटम, उतना फास्ट चेंज होगा। समझ गए? तो क्या बोलेगा बेटा इसमें सेकंड में क्या है, क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट क्या है ये, इट स्टेट दैट the external force applied, the external force applied, the external force applied, ठीक है, on a body, किसी बॉडी के ऊपर बेटा, on a body is क्या है, is directly proportional, is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, is directly proportional to the yes rate of change of, to the rate of yes change of linear momentum, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, ये बेटा क्लियर बेटा, ओके। तो ये तो है बेटा कि न्यूटन का सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, कि इट स्टेट दैट व्हेनेवर, या फिर ये कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शनल फोर्स, ये तो लिख सको तुम, ये वाला क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शनल फोर्स, सिंपल सा, ठीक है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आ जाएगा बेटा आपका। हाँ, एक और याद रखना है कि जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों है बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट को भी ले रहा है अपने अंदर और थर्ड को भी, इसके अंदर फर्स्ट भी है बेटा, थर्ड भी है। क्यों है बेटा ये रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज इट किस किस को, इट कंटेन फर्स्ट एज वेल एज थर्ड लॉ, ये फर्स्ट को भी कंटेन करता है और बेटा थर्ड को भी कंटेन करता है। क्लियर है? दैट्स व्हाट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये रियल लॉ है न्यूटन का जो है, हम क्या लिखेंगे कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये रियल है। नाउ थर्ड, जो न्यूटन का जो थर्ड नियम था बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या था बेटा, थर्ड लॉ क्या कहते, क्या था हमने, एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्शन बराबर होगा और अपोजिट होगा किसके, रिएक्शन के। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट the action and
रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ आर, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर क्या बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है बेटा, दैट इज द थर्ड लॉ। ठीक है बेटे, ये थर्ड लॉ है। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, इसके एग्जांपल सभी को पता है कि एक बुक जो है, बुक केप्ट ऑन द टेबल, बुक केप्ट ऑन टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखी है। क्यों? क्योंकि बेटा सुनो ध्यान से, ये बुक रख दा हम टेबल पे, देखो इधर ये बुक रख दी टेबल पे, तो इसका क्या वेट, क्या इसका वेट, वेट क्या होता, फोर्स, क्या होता बेटा, फोर्स। नीचे की तरफ है वेट और ये टेबल पर रखी जा रही है, इसका मतलब है टेबल क्या लगा रही है, फोर्स ऊपर, तो ये नीचे लगा रही है एक्शन और ये लगा रही है ऊपर रिएक्शन। तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, और टोटल करिए दोनों का जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बॉडी किस में रहेगी बेटा, इक्विलिब्रियम में, किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। याद रखना है, एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। इसके एग्जांपल बेटा और है, स्विमिंग, क्या बेटा, स्विमिंग, और बेटा स्विमिंग है, और जो जेट प्लेन ऊपर जो आपके सैटेलाइट जाते हैं वो उनकी टर्निंग कैसे की, स्विमिंग देखिए होगा आपने। अरे भाई वॉकिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, ऑल दीज आर, ये सारे बेटा देखिए होगा आपने, स्विमिंग ऐसे तैरते हैं हम पानी में, हम पानी को पीछे दिखावे, पानी हमें आगे दिखावे। जितनी स्पीड आप पानी में पीछे दिखाओगे, पानी आपको उतनी स्पीड से आगे दिखाता है। ये सोचो भाई, आप तैर रहे हो नो, कौन लेके जा रहा है आपको, पानी, आप पानी को पीछे दिखाओगे, पानी आपको आगे। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। वॉकिंग है, हम धरती में खेल रहे, धरती हमने तो खेल रही, हम जैसे चलते हैं ना तो हम किसको तो खेल रहे हैं, धरती को, तो धरती हमने कहां तो खेल रही है, आगे। इसका मतलब बेटा ये बहुत सारे एग्जांपल है, बुक रखी है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, जैसे बॉल है, बॉल आपने मारी दीवार का, वो वापिस आ गई, एक्शन एंड रिएक्शन, समझ गए। तो ये बेटा ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ये आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, कर लोगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हो गया, सेकंड लॉ भी हो गया और थर्ड लॉ, इनके